नमस्कार दोस्तों, डीपीएस कठूमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में हम सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे थे, जिसमें हमने सूक्ष्म जीवों की कुछ सामान्य जानकारी, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र के रूप में किस प्रकार काम करते हैं, अर्थात जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मित्र का मतलब हमको किस प्रकार उपयोगी है, किस प्रकार हमें फायदा पहुंचाते हैं, उन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। यदि उससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीपीएस कठूमर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली अच्छी वीडियो का सबसे पहले लाभ उठाएं। तो हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में सूक्ष्म जीवों के लाभ की। सूक्ष्म जीवों से लाभ कि या लाभदायक सूक्ष्म जीव किस तरह से हमें सूक्ष्म जीव लाभ पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले बात मैं करता हूं कि जो प्राचीन समय में और आधुनिक समय में भी, आज भी और प्राचीन समय में भी अल्कोहल के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता था। प्राचीन समय में भी और आज भी यदि बड़े स्तर पर अल्कोहल का निर्माण करना है तो किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो नंबर एक हुआ कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग या ये कह सकते हैं कि अल्कोहल का जो निर्माण है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। नंबर एक हमने बात की है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। देखिए, अल्कोहल का जो निर्माण किया जाता है, जो वो विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, शर्करा आदि के मिश्रण द्वारा किया जाता है। तो अल्कोहल के निर्माण में जो उपयोगी सामग्री है, उस उपयोगी सामग्री का ये सूक्ष्म जीव किण्वन करके अल्कोहल का निर्माण करते हैं। अर्थात जो अल्कोहल का निर्माण किया जाता है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के लाभ की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव हमें किस प्रकार लाभकारी हैं। तो उसमें हमने सबसे पहली बात की है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। देखिए, सूक्ष्म जीवों का अल्कोहल के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्राचीन समय में भी किया जाता था और आज भी यदि व्यापारिक तौर पर बड़े स्तर पर अल्कोहल का निर्माण करना है तो बड़े स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर अल्कोहल के निर्माण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। नंबर दो, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल, जिसको हम सिरका का अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिरका का अम्ल या सिरके का अम्ल भी बोलते हैं, का जो निर्माण किया जाता है वो निर्माण में बेटा सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। अर्थात
सिरके के अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल का जो निर्माण होता है, एसिटिक अम्ल के निर्माण में जो सूक्ष्म जीव काम आते हैं, एसिटिक अम्ल का निर्माण जो किया जाता है, एसिटिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का सदस्य है। इसका संबंध भी अल्कोहल से ही है। तो एसिटिक अम्ल के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 बात करें कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अर्थात पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सूक्ष्म जीव सहायक हैं। पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। देखिए कैसे, हमारे घर का घरेलू अपशिष्ट जैसे सब्जियां, फलों के छिलके इत्यादि बहुत सारी सामग्रियां जो घरों के अपशिष्ट होते हैं। इसके अलावा पशु अपशिष्ट, पशुओं से जो अपशिष्ट निकलता है, गोबर है, अन्य घास फूस है, एवं कृषि अपशिष्ट, कृषि में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, कृषि में अपशिष्ट पदार्थों से जो घास फूस है, अन्य जो कृषि अपशिष्ट होते हैं, उन सब का उपयोग कार्बनिक खाद बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कार्बनिक खाद बनाने में उनका उपयोग किया जाता है। तो कार्बनिक खाद जो उनसे बनाई जाती है, उस कार्बनिक खाद बनाने में भी उनका जो सरलीकरण किया जाता है, उन पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का जो सरलीकरण किया जाता है, वो सरलीकरण भी सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है। और वो अपशिष्ट पदार्थ सरलीकृत होकर कार्बनिक खाद का निर्माण करते हैं। यदि इन पदार्थों को सरलीकृत नहीं किया जाए और पर्यावरण में ही छोड़ दिया जाए, तो ये पदार्थ सड़कर इनमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है और पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम करते हैं। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को सरलीकृत करके, इन अपशिष्ट पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़कर कार्बनिक खाद का निर्माण किया जाता है। और वो कार्य सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है। कुछ जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं द्वारा यह कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीव पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सहायक हैं। अर्थात पर्यावरण की स्वच्छता के लिए भी सूक्ष्म जीव सहायक हैं, आवश्यक हैं। नंबर 3 आती है, नंबर 4 है, कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? औषधि निर्माण में। अर्थात कुछ जीवाणु भी एक सूक्ष्म जीव है, का उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। कहने का मतलब कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु है, कुछ कवक भी हैं, इनका उपयोग दवाइयां बनाने में, औषधि बनाने में भी किया जाता है। औषधि निर्माण में भी, औषधियों के उत्पादन में भी इनका उपयोग किया जाता है। कुछ जीवाणुओं का उपयोग
मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में किया जाता है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने में किया जाता है। देखिए, मटर कुल के जो पौधे होते हैं, अर्थात लेगुमिनेसी कुल के पौधे, यह कहा जा सकता है कि जिन पौधों से दालें प्राप्त होती हैं, चना है, मूंग है, उड़द है, मसूर है, अर्थात जिनसे दालें प्राप्त होती हैं, वो लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत उन्हें मटर कुल के पादप बोला जाता है। तो इन पादपों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, और उन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब है कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन तत्व में परिवर्तित करके पौधों के उपयोग योग्य बनाता है। अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों में पोषक तत्व के रूप में जिस नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, उस नाइट्रोजन तत्व में परिवर्तित करने में सहायक है, जिससे मृदा की उर्वरकता बढ़ती है। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ जीवाणुओं का उपयोग मृदा की उर्वरकता की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में भी किया जाता है। अगला देखिए, 5 पढ़ चुके हैं हम। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। अल्कोहल निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। मृदा को स्वच्छ रखने में उपयोग किया जाता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अगला, औषधि निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, और मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में भी उपयोग किया जाता है। इस तरह से हम 5 लाभ पढ़ चुके हैं, 5 फायदे सूक्ष्म जीवों के हम पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्रतिजैविक निर्माण में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? छठा है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक कहते हैं जिनको, प्रतिजैविक निर्माण में किया जाता है। प्रतिजैविक जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं। बेटा, प्रतिजैविक क्या होते हैं? प्रतिजैविक वे दवाइयां होती हैं जो मानव शरीर में विभिन्न रोगों के जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। विभिन्न रोग कारकों को सजीव के शरीर में नष्ट करती हैं, चाहे वो सजीव मानव हो, चाहे जंतु हो, चाहे वनस्पति हो। प्रतिजैविक जो औषधियां होती हैं, प्रतिजैविक औषधियां सजीव के शरीर में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो प्रतिजैविकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। कुछ प्रतिजैविक औषधियां जो काम में ली जाती हैं उनमें कुछ है। एक है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा टेट्रासाइक्लिन,
साइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये 3 प्रतिजैविक औषधियों के नाम हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। इन प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव मानव शरीर में प्रविष्ट करा दिए जाते हैं। मानव शरीर में प्रविष्ट होते हैं तो जैसे ही सूक्ष्म जीव शरीर में पहुंचता है तो उनकी वृद्धि को और या उनको नष्ट करके ये सजीव को भी विभिन्न होने वाले रोगों से बचाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का ये उपयोग भी एक महत्वपूर्ण उपयोग है प्रतिजैविकों के निर्माण में। किसके निर्माण में? प्रतिजैविकों के निर्माण में। एक अगला हमने अभी पढ़ा है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों में से कुछ जीवाणु वह नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को का संवर्धन करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का संवर्धन करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? स्थिरीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कार्य करते हैं, अर्थात तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मैंने अभी बताया था आपको, जिसमें यह भी आ गया कि जीवाणु और नीले हरे शैवाल। ये नीले हरे शैवाल और कुछ जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का संवर्धन करते हैं। नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के योग्य नाइट्रोजन में बदलते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, जिससे मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। और क्या होता है? मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। इसके बाद देखिए आप कि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो सूक्ष्म जीव हानिकारक व दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करते हैं। क्या करते हैं? निम्नीकरण करते हैं, अर्थात इनको सरल अणुओं में तोड़ते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे पर्यावरण का शुद्धिकरण होता है, जिससे पर्यावरण का शुद्धिकरण होता है। कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करते हैं। हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ जो पर्यावरण में फैले हुए होते हैं, उनका निम्नीकरण करने का मतलब उन्हें सरल अणुओं में तोड़कर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। एक महत्वपूर्ण उपयोग सूक्ष्म जीवों का दही निर्माण में,
दूध से दही के निर्माण में। बेटा दूध से जो दही का निर्माण किया जाता है, उस दूध से दही के निर्माण में बहुत सारे सूक्ष्मजीव आते हैं, काम आते हैं। दूध दही में बहुत सारे सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें से दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एक जीवाणु होता है जिसका नाम है बेटा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलने का कार्य करता। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है, ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों में से कुछ जो जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं का उपयोग पनीर, अचार एवं अन्य खाद्य सामग्री व कुछ अन्य खाद्य सामग्री के उत्पादन में किया जाता है। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो पनीर निर्माण में, अचार निर्माण में व कुछ अन्य खाद्य सामग्रियों के निर्माण में भी उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग जीवाणुओं का किया जाता है। तो इस तरह से हमने जीवाणु अर्थात सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभों की बात की थी। सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे मित्र हैं, सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारा मित्रवत व्यवहार करते हैं, हमारे साथ किस प्रकार मित्रवत व्यवहार करते हैं, जिससे हमें लाभ होता है। और यदि सूक्ष्म जीव नहीं हो तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़े। तो सूक्ष्म जीवों के मित्रवत व्यवहार के बारे में आज के इस वीडियो में हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारी शत्रुता का व्यवहार हमारे साथ कैसे करते हैं। ये लेकर आएंगे हम आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।